बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग बीपीएससी के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट सेक्शन फिजिक्स पर बात करो। फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है मात्रा और विमान, यूनिट एंड डायमेंशन। इसके कुछ लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, जिसमें मापन के इतिहास, मापन की पद्धति जिसमें सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, इसके अलावा एसआई पद्धति जिसमें हम लोग पढ़ने का प्रयास किए थे मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि को मूल राशि की सहायता से निकाल सकते हैं, लेकिन सभी व्युत्पन्न राशि को जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग को हम मूल राशि की सहायता से, यानी सिर्फ मूल राशि की सहायता से नहीं निकालेंगे। उसे निकालने के लिए एक कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी चाहिए, जिसे हम संपूरक राशि कहते हैं। सप्लीमेंट्री संपूरक वही है जिसमें समतल कोण और ठोस कोण आया था। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। इस पर बात करने के बाद हम बात की थी व्युत्पन्न राशि में जितने भी क्वांटिटी है उसके मात्रक हम कैसे निकालेंगे, इस पर बात की है। जिसके अलावा हम लोग लेसन बाय लेसन ध्वनि से संबंधित मात्रक, प्रकाश से संबंधित मात्रक, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित मात्रक हम लोग बताने का प्रयास किए हैं। बस चुंबक और विद्युत धारा इसलिए नहीं हम लोग डिस्कस किए कि चुंबक विद्युत धारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कुछ टॉपिक जिसे हम टॉपिक समझने के बाद उसके मात्रक और विमा को लिख सकते हैं, तो उसे हम लोग लेसन के साथ देख लेंगे। और बाकी जो ये लेसन है हमारा मात्रक और विमा इस लेक्चर के बाद समाप्त हो जाएगा। तो आप इससे जितने भी पीओआईक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस क्लास के बाद हम पीओआईक्यू का सेक्शन लेकर आएंगे जिसमें हम जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है प्रीफिक्स। अब आपके मन में चला होगा प्रीफिक्स क्या है, चलने दीजिए, अभी हम बताते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके इतिहास में ले चलता हूँ कि प्रीफिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब एक बात हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताइए, सूर्य का द्रव्यमान कितना है। तो सूर्य के द्रव्यमान को डिनोट ऐसे किया जाता है मास ऑफ सन से। इसका द्रव्यमान लिखने की बात है, इसका द्रव्यमान कितना लिखना है तो कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले आप लिख दीजिए 2। तो इस पर गिन के 30 शून्य दे दीजिए। तो 30 शून्य दीजिएगा तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। इसके बाद मास का यूनिट क्या है, केजी। ये हो गया हमारा सूर्य का द्रव्यमान, मास ऑफ सन। अब सवाल है कि मास ऑफ सन है, इतना बड़ा है, अगर मुझे कभी कोई फॉर्मूला निकालना हो, मतलब जो साइंटिस्ट है रिसर्च में कई बार फॉर्मूला निकालना होता है उनको, और फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग कई बार मास ऑफ सन का यूज करते हैं। अब इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड राशि, इतना लंबा है, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि दुनिया तो शॉर्टकट के रूप में चल रही है। इतना शॉर्टकट के रूप में चले कि रील्स हम भगा कर देखते हैं। आप देखते होंगे, मैं तो रील्स ज्यादा नहीं प्रेफर करता हूँ, तो ये सब देख लीजिए ठीक से। अब इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, तो गणित में ऐसा कहा गया कि इसको शॉर्ट करने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले 2 लिखिए, और जितना आपको शून्य दिख रहा है इसे शॉर्ट करने के लिए, इसे कंप्रेस करने के लिए हम एक टर्म लिखेंगे 10, और 10 पर कितना शून्य है उस शून्य की संख्या 10 पे चढ़ा दीजिए, तो कितना है 30, और लिख दीजिए केजी। ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। समझिए, आप किसी को आजकल कितना शॉर्टकट हो गया सब कुछ। पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज, जैसे आपको कहीं जाना है तो पैदल चलते थे, कौन दिशा में लेके चले रे बटोहिया, सुने होंगे। तो मतलब पैदल चलते जा रहे हैं, 7 दिन 8 दिन में एक जगह पहुंचे। आज हमारे पास कई प्रकार की यान है जिससे बहुत सेकेंडों में, मिनटों में, मतलब मील का सफर तय कर लेते हैं। समझिए, सेकंड में तो नहीं, मील में तो कर ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से शॉर्टकट, तो ये शॉर्टकट आप समझ गए। अब इससे भी शॉर्टकट आ गया है। अब शॉर्टकट क्या है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, 2 है, ठीक है। गणित में प्रीफिक्स यूज होता है जिसमें कहा गया कि 10 के पावर 30 आपको नहीं लिखना है, और 10 के पावर 30 के लिए टर्म आ जाता है जिसे कहा जाता है क्वेटा, QUETTA, क्वेटा। और क्वेटा को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। तो 10 के पावर 30 अगर कहीं लिखा है तो 10 के पावर 30 नहीं लिखना है, इसे शॉर्ट में हम क्यू लिख देंगे, मतलब पता चल जाएगा सूर्य का मास कितना है। आ रहा समझ में। जो ये जो आप देख रहे हैं 10 के पावर 30, और इसे हम ऐसे शॉर्ट में लिख दिए। कितना शॉर्ट में लिख दिए मुझे बताइए। सूर्य का द्रव्यमान अगर ऐसे, अगर ये पद्धति का खोज नहीं होता है, सिस्टम नहीं आता, तो आप सूर्य का द्रव्यमान कैसे बताते, 2 पर 30 शून्य, इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे करके काउंट करते, फिर बहुत जटिल हो जाता। अब आराम से आप कह सकते हैं 2 गुना 10 के पावर 30 केजी। वो भी आपको कहना नहीं आता, आप कह सकते हैं 2 गुने 2Q, ठीक है, 2 क्वेटा। तो कितना आसान हो गया। ऐसे ही सोचिए कि जितने भी राशि उसके मापने की एक प्रोसेस है। जैसे इस कलम की लंबाई मापना हो, तो कलम की लंबाई मापने को हम किस में माप सकते हैं, इंच में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, बहुत होगा तो मीटर में माप सकते हैं। मीटर में भी जटिल है थोड़ा, लेकिन कोई कहे कि नहीं इस कलम की लंबाई हम मापेंगे किलोमीटर में, या हमारे पास जो कलम है 0.333 किलोमीटर, ये क्या मतलब हुआ। तो सभी प्रकार के किलोमीटर लंबी दूरी के लिए यूज किया जाता है, सेंटीमीटर, इंच, फीट छोटी दूरी के लिए, छोटी लंबाई के लिए यूज किया जाता है। सबके लिए राशि बने हुए हैं। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि लंबी राशि, जैसे हम एटम की बात करें, छोटा सा एटम है हाइड्रोजन एटम, तो उसकी सेंटर है बीच में,
और केंद्र से जो बाहरी कक्ष है उसके बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। उसका वैल्यू निकालना तो इसका वैल्यू तुम किलोमीटर में नहीं निकालेंगे। किसमें इसका वैल्यू निकालना तो इसका वैल्यू निकाला जाता है पिकोमीटर में। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर में मापते हैं। वेव लेंथ आप जानते हैं, हम बोल रहे हैं तो एक प्रकार की वेव क्रिएट हो रही है, और ये जो वेव क्रिएट हो रही है इस वेव लेंथ को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। अभी जो वेव लेंथ मैं बोल रहा हूँ इसकी वेव लेंथ काफी छोटा लेंथ होता है इसका, और ये इतना छोटा लेंथ है बताइए, इसे हम प्रकाश वर्ष, इसे हम पारसेक, इसे हम समझिए खगोलीय मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी में तो नहीं मापेंगे, इसे हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं, इसे हम एंगस्ट्रॉम में माप सकते हैं। तो मापने का छोटा राशि, तो बस वही मामला ऐसा है कि किसी यूनिट को अगर बड़ा करना हो, जैसे समझिए जैसे मीटर है, तो मीटर में हम बार बार 1000 मीटर लिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि 1000 मीटर ना लिखूं, एक ऐसा वर्ड लिखो जिसमें हम आराम से 1000 को डिनोट कर दे, हम आराम से किलोमीटर लिख देते हैं। तो किसी भी यूनिट को अगर बड़ा करना हो, किसी यूनिट को क्या करना हो, बड़ा करना हो, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बड़ा करना हो, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। देख लीजिए किलो इसमें आ रहा है। अगर मेगावाट वाट है और वाट बहुत ज्यादा मतलब 1 मिलियन गुना है, तो 1 मिलियन गुना है तो 1 मिलियन तो हम लिखेंगे ना, 1 मिलियन यहाँ पर ऊपर या 10 की पावर 6 लिख देंगे, तो इतना बड़ा यूनिट है। अब इसे हम क्या करेंगे, इतना बड़ा नहीं लिख के प्रॉपर हम लिख देंगे मेगावाट, मतलब वही हुआ। तो किसी यूनिट को बड़ा करने के लिए, और क्या सिर्फ बड़ा का यूज पड़ता है, छोटा का भी तो यूज पड़ता है। तो कोई अगर लार्जर यूनिट है तो उसको किसी यूनिट की वैल्यू को बहुत बड़ा 10 गुना 20 गुना 1000 गुना लाख गुना करोड़ गुना करने के लिए हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं। और नहीं तो किसी यूनिट को बहुत छोटा करने, तो देखिए एटॉमिक रेडियस, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, पिको का यूज करते हैं, फेमटो का यूज करते हैं, ऑटो का यूज करते हैं। इसके अलावा भी आगे आता है नैनो का, माइक्रो का, मिली का, सेंटी का, डेसी का, इसका यूज करते हैं। तो किसी भी यूनिट को बहुत छोटा कर देना है या किसी यूनिट को बहुत बड़ा कर देना है तो उसके लिए एक टर्म है प्रीफिक्स। पहले बहुत समस्या होती थी, यहाँ से सूर्य की लंबाई मापनी है, मतलब यहाँ से पृथ्वी से सूर्य कितना दूरी है, बीच की दूरी मापनी है, सूर्य का वजन मापना है, बड़े बड़े यूनिट को मापना है, छोटी छोटी यूनिट को मापना है, बहुत कॉम्प्लिकेशन होता था। मीटर को उसमें कैसे लिखेंगे, तो ऐसा कुछ टर्म है कि नहीं, मीटर को उसमें नहीं लिखना है, मीटर के साथ उसका यूज करेंगे और डिनोट कर देगा। तो अब आपको समझ में प्रीफिक्स क्यों यूज होता है। अब सवाल इसका नाम प्रीफिक्स क्यों हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं जो मीटर लिखा है मीटर, इसके पहले फिक्स है। आप बीपीसी का एग्जाम देंगे तो सबसे पहले क्या देंगे, प्री, क्या देंगे, प्री। तो पहले होता है उसे प्री कहते हैं, मेगावाट पहले होता है उसे प्री कहते हैं, और ये चूंकि फिक्स है इसलिए इसे कहा जाता है प्रीफिक्स। कंप्लीट। तो चलिए हम यहाँ जो आपके सामने लिखा दिख रहा है ये क्या है, प्रीफिक्स है। अभी तक प्रॉपर मैं पढ़ाया कुछ नहीं हूँ, बस आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊं कि प्रीफिक्स का यूज कहाँ है और कहाँ कहाँ हम लोग करेंगे यूज। अब सवाल है कि आपके सामने वैल्यू ऐसा है, अब इसका वैल्यू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत यूज आएगा। इसका वैल्यू एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। मैं आपके सामने कुछ पीवाईक्यू लिया हूं, देखिए ये पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन आगे ये सारे पीवाईक्यू हैं, सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर आप इसका वैल्यू याद कर लेते हैं, सिर्फ वैल्यू अगर आपको याद हो जाए तो सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। कुछ मैथमेटिकल टूल्स यूज करेंगे और आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ से पढ़ाई हो रहा है शुरू। अब एकदम एनर्जी को जब कीजिए पूरा एकदम हाई, हाउ इज द जोश एकदम हाई, और पूरा एनर्जी के साथ समझना है टॉपिक को। और मैं बता देता हूँ एक ऐसा तरीका बताऊंगा, जैसे कई तरीके ऐसे बताए जाते हैं वो तरीका आप भी जानते होंगे, वो तरीका मैं बता देता हूँ एक बार। लेकिन आप हमारे क्लास से जुड़कर क्या बढ़िया सीख सकते हैं, क्या आप में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, वो भी आपको फायदा दिखेगा। अभी कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा जिससे बहुत आसानी से आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, और ये ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं भी इसके अलावा कहीं देखते हैं, ये चीजें मैं प्राउड में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस टॉपिक के पीछे इतना मेहनत किया है, मैं इस विषय के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तो मैं बहुत चीजें को ईजी बनाकर आपको दूंगा। तो अगर कहीं भी ऐसा बताया जाए मतलब समझिए यहीं से कॉपी होगा। चलिए अब एकदम कुछ विशेष स्पेशल देने जा रहा हूँ, बहुत एनर्जी लगाकर टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इधर जितना टर्म है प्रॉपर ये सारे हैं प्लस वाले, ठीक, इधर जितना टर्म है सारे क्या है, माइनस वाले। अभी आपको समझना है बस, अब बाद में मिला जुला कर दे दे तो हम कैसे पता करें, वो तरीका मैं बताऊंगा। तो बताइए फिर से जल्दी बताइए, मेरे साथ एकदम एनर्जी के साथ ऐसा समझना कि ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, मैं पूछूं फिर आप बोलिए, बोल बोल के पढ़ना है। इधर वाला टर्म क्या है, प्लस वाले, इधर वाला टर्म क्या है, माइनस वाले, ये तो प्रीफिक्स है। और ये है प्लस वाले और वो है माइनस वाले, इसका वैल्यू निकालना तो सबसे पहले आप सब क्या लिख देंगे, 10 10 10 10 10 10 10 10, बस। इसके बाद भी है, मैं बताऊंगा अभी। अब डेका का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, इधर क्या लिखा है कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं एक लाइन से, एकजा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, तो इसका 10 लिखे काम हो जाएगा। ऊपर लिख देना है 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3। अब 3 का टेबल यानी 3 3 ऐड करते जाइए, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 15, 15 में 3 18, वैल्यू निकल गया।
अब आपके एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन कि 1 टेरा में कितने 1 टेरा मीटर में कितने वैल्यू, तो मीटर तो मेन यूनिट है, उसके पहले प्रीफिक्स लगा होगा, तो 1 टेरा यूनिट आ गया, या फिर आ गया, चलिए 1 टेरा यूनिट लिखते हैं, 1 टेरा बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो कुछ नहीं करना, टेरा टेरा का वैल्यू कितना है, 10 की पावर 12 लिखेंगे, 10 की पावर 12 और बाइट तो बाइट, काम खत्म, आंसर निकल गया, कितना आसान है। कोई पूछे 1 जीबी 1 गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट में कितने बाइट, तो 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होंगे, तो कुछ नहीं करना, मतलब गीगाबाइट देख रहे हैं ना, तो जीगा का वैल्यू 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9, बाइट तो बाइट, ये मेन यूनिट बाइट है, मैं बताया हूँ कंप्यूटर में जितने भी डाटा होते हैं उसको बाइट में मापा जाता है, पीछे बता चुका हूँ, तो बाइट हो गया। कोई पूछे 1 टेरा मीटर, 1 टेरा मीटर में कितने मीटर, तो कुछ नहीं, मीटर में मेन यूनिट है, लास्ट मीटर उसे छोड़ दीजिए और टेरा के ऊपर क्या लिख दीजिए, 10 की पावर 12, तो 10 की पावर 12 मीटर को क्या कहते हैं, 1 टेरा मीटर कहते हैं, कितना आसान है। अब आप बोलेंगे सर ये सामने रहेगा तो देख के लिख देंगे, लेकिन सामने नहीं रहा, एग्जाम में आ गया सवाल, तो तरीका है कि आप इसे लिखिए फिर वैल्यू निकालिए, लेकिन इतना समय होता है कि एग्जाम में नहीं, अब बहुत कम समय में लेस टाइम में करना है, तरीका बताऊंगा, बस पेशेंस रखना है। मिटाइए इसे, चलिए प्लस वाला वैल्यू तो मैंने लिख दिया, माइनस वाला वैल्यू कुछ नहीं करना, फिर लिखना है, बताइए मेरे साथ बोलते जाइए, 10 10 10 10 10 10 10 10, सबके ऊपर माइनस वाला वैल्यू, मैं बता चुका माइनस वाला वैल्यू है, इसीलिए इस पर लगाना है -1 सेम टू सेम, -2 सेम टू सेम, -3 3 का पहाड़ा, तो 3 के बाद 6 -6, उसके बाद -9, उसके बाद -12, उसके बाद -15, उसके बाद -18। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 पिकोमीटर में कितने मीटर, 10 पर -12 मीटर, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 10 पर -9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर, 10 पर -6 मीटर, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 10 पर -3 मीटर, क्लियर है। तो अगर आप इस वैल्यू को याद कर लेते हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो अटो, अगर याद कर लेते हैं तो आप ये वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल है सर याद ही तो नहीं है, और इतना समय नहीं कि हम याद कर पाए, और रट लेंगे तो रट तो लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, एक बार में इसे ऐसे इसलिए बताया कि बाकी जगह ऐसे ही बताया जाता है, और आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिला कि आप इतना चीज लिख पाए, ठीक है। अलग अलग ट्रिक, मतलब जैसे ना कि क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट मटेरियल मतलब दिया जा रहा है, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टॉपिक के पीछे आप मेहनत करते हैं तो बेहतर कर सकते हैं। चलिए इतना कंप्लीट है, अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चला कि सर बड़ा है ये और ये छोटा है, चलिए ये पता भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बताइए कि अगर मिला के दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये तो मेरे सामने नहीं रहेगा, और कहीं ऐसा हुआ कि मेरे सामने ऐसा हो कि मेरे सामने सीधे पूछ दिया कि एक, मान लीजिए आ गया कि 1 हेक्टोमीटर में कितने, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हेक्टोमीटर प्लस वाला है कि माइनस वाला है। मेरे सामने आ गया 1 डेसीमीटर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि प्लस वाला है कि माइनस वाला है। मान लीजिए कि हम वैल्यू पता भी कर लेते हैं कि हाँ इसका 10 के पावर 1 होता है, 10 के पावर 2 होता है, हमें पता कैसे चलेगा माइनस या प्लस, कंफ्यूजन तो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, पिको पूछ दे, एक अजीब सा नाम है फेमटो, इसे फर्मी भी कहते हैं, फेमटोमीटर, तो हमें पता कैसे चलेगा प्लस वाला है कि माइनस वाला है। कुछ नहीं करना है, आपको पता चल जाएगा। अगर आप मूवी वगैरह देखते हैं तो कुछ चीजें मैं बताता हूँ, ऐसे आप याद कर लेंगे, याद ही नहीं करना है, बहुत आराम से। इसे मैं मिटाता हूँ, इसे मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा देखिए, अगर कोई चीज को आप लंबे टाइम के लिए सीखना चाहते हैं तो उस पर टाइम देना पड़ेगा। प्रीफिक्स ठीक है। अब एक काम बताइए कि आप मूवी वगैरह देखते हैं, चलिए मूवी जैसे आप देखते हैं तो आप कुछ मूवी देखे होंगे, एक सनी देओल की मूवी आई थी घातक, इसके विलन का नाम बताना है, तो घातक के विलन का नाम है कातिया, ठीक है, बताता हूँ। एक और मूवी आई थी, एक कोई मतलब मुकेश ऋषि शायद वो विलन है, उनका नाम कई मूवी में मतलब उनका नाम है, बहुत फेमस है, उनका विलन करेक्टर का नाम है बिल्ला, मूवी का नाम मुझे नहीं याद है, बिल्ला, देखिए मतलब करेक्टर है बिल्ला, मैं बताता हूँ अभी चीजें। एक मूवी और है, आप देखे होंगे, एक कांचा चिन्ना, अग्निपथ में संजय दत्त। इसके अलावा देखेंगे केजीएफ चैप्टर 1, तो केजीएफ चैप्टर 1 में कौन सा विलन है, तो गरुड़ा। केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा। अब याद नहीं करना है, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझिए, ये नहीं याद करना कि घातक में विलन कौन है, कातिया 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 कातिया, उसके बाद कोई मूवी है विलन नंबर 786 शायद है, उसमें विलन कौन है, बिल्ला बिल्ला बिल्ला, ऐसे नहीं। अब बस देख लीजिए एक बार, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मूवी वगैरह, इस मूवी में विलन को बहुत खतरनाक दिखाया गया है,
अगर किसी मूवी में जैसे घातक मूवी में अगर विलन को खतरनाक दिखाया गया, अगर विलन को बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस, लार्जर देन लाइफ दिखाया जाएगा, तो हीरो को भी वो वैल्यू, वो पिच मेंटेन करना पड़ेगा और फिर मूवी बहुत एक्शन वाली हो जाती है, मूवी बहुत हाई रेंज की हो जाती है। तो देखिए विलन का नाम क्या है? कातिया। सोचिए, ये नाम से पता चला कातिया खतरनाक खूंखार होगा, नाम से पता चला बिल्ला खूंखार होगा, नाम से पता चला कांचा चिन्ना खूंखार होगा, चिन्ना, नाम से पता चला गरुड़ा, केजीएफ चैप्टर 1 देखे होंगे, फेमस मूवी है। गरुड़ा नाम से चला खूंखार है, अधीरा नाम से पता चला खूंखार है। अब सोचिए कटप्पा, ये विलन तो नहीं है लेकिन नाम से चला कटप्पा खूंखार है। सोचिए इसका नाम कातिया ना कि कातिया रहता है, इसका नाम बिल्ला ना रहा कि इसका नाम बिल्ली रहता है। बिल्ली, मैं कहता हूँ कि एक मूवी है जिसका विलन का नाम है बिल्ली, खतरनाक लगता है क्या? नहीं। चिन्ना का नाम चिन्ना ना हो क्या, इसका नाम चिन्नी रहता, खतरनाक लग रहा है क्या? नहीं। गरुड़ा ना हो के गरुड़ी रहता, अधीरा ना रखे अधीरी रहता, कटप्पा ना रखे कटप्पी रहता, कटप्पी, खतरनाक लग रहा है क्या? तो सोचिए हम नाम से क्या बात तय कर लेते हैं कि मतलब नाम से आप जान सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है। कुछ नाम में कंफ्यूजन होता होगा, पुष्पा में झुकेगा नहीं, जो भी, तो इसमें कंफ्यूजन होता होगा, सुमन में कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन कई बार नाम से पता चल कर लेते हैं, कई बार नाम सुन के लगता है कि मतलब खतरनाक कैरेक्टर होगा। अब सोचिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका नाम अगर बिल्ली रहता तो ऐसा लग रहा है कि कोई लेडीज टाइप, चिन्ना नहीं चिन्नी रहता, ठीक है, गरुड़ा नहीं गरुड़ी रहता, अधीरा नहीं अधीरी रहता, कटप्पा नहीं कटप्पी रहता। तो सोचिए ठीक से, ये लग रहा है खतरनाक, ये लार्जर देन लाइफ, ये बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है, ये छोटा दिखाने का प्रयास कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी नाम के बाद में अगर ए लग जाए प्रॉपर, चिन्ना, अधीरा, गरुड़ा, तो ए लगा रहेगा तो आपको समझना है बड़ा वैल्यू है, वो अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है। अगर आई लग जाएगा, बिल्ली, चिन्नी, गरूरी, कटप्पी, अधीरी, ऐसा लग जाएगा, अंत में इसके मतलब आई लग जाएगा, तो हमें समझना है कि छोटा वैल्यू है। आ रहा समझ में? समझिए, आई के साथ और भी, जैसे कि एक सीरियल आता था ना आना मेरे देश लाडो, लाडो, ठीक है, सोनो, ऐसा कुछ सुने होंगे ऐसा, तो लाडो मतलब वो भी लग जाए तो हम समझेंगे कि अच्छा छोटा वैल्यू है। अब इसको हम यूज करते हैं यहाँ, देख लीजिए, इधर जितना वैल्यू देख रहे हैं सबके अंत में क्या लग रहा है? वैसे अधीरा टाइप, अधीरा, गरुड़ा, कटप्पा, इस टाइप का। देखिए ए ए ए ए ए ए, तो अंत में अगर ए लगा है, घर में देख लीजिए हम लोग बहुत डरते हैं पापा से, पापा, हम मम्मी को पापी थोड़ी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो समझिए आ कर लगा है तो हम समझते हैं बड़ा दिखाने का प्रयास हो रहा है। तो देख लीजिए जिसके अंत में ए लगा रहेगा, मतलब अकेले भी अगर आपको कोई मिल जाए, अकेले आ गया, मान लीजिए कि किसी में से कोई टेढ़ा वैल्यू, इधर कोई लिखा है कि टेढ़ा, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, लास्ट में देखना ए लगा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा। समझना इस बात को, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए इकजा, पेटा, टेढ़ा, बस अंत वाला अक्षर देखिएगा, ए लगा है, ए लगा है, ए लगा है, हम समझ जाएंगे कि बड़ा वैल्यू है, मतलब यह वैल्यू प्लस में होगा। चलिए इतना कंप्लीट है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिला होगा अभी तक, दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखिए ऑटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीमीटर, इसमें जो भी आपको दिख रहा है, इसमें देख लीजिए ठीक से, आई है बिल्ली वाला बात, आई है चिन्नी वाला बात, है ना, चिन्ना चिन्नी, ऐसे कटप्पा कटप्पी, तो आई दिख रहा है। ये सब अगर किसी के अंत में आई लग जाएगा मतलब समझिएगा छोटी वैल्यू है, छोटी को माइनस दिखाने का प्रयास करते हैं। कंप्लीट। ओ लगे ना आने मेरे देश लाडो, ठीक है, लाडो स्त्री के लिए यूज होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि समाज में उनका दर्जा नीचे है और पुरुष का दर्जा ऊपर है। ये समाज थोड़ा सा पुरुष सत्तात्मक जरूर है, लेकिन समाज एक गाड़ी है जो दोनों पहिया से चलते हैं, दोनों का वैल्यू बराबर है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि स्त्री का वैल्यू बहुत ऊपर होता है पुरुष से, लेकिन यहाँ समझेंगे थोड़ा सा आप यूज कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा नेचर भी है समाज का। तो चलिए आई आई आई, अगर ऐसा कभी रहे तो आपको समझना क्या वैल्यू क्या है? छोटा। अंत में लाडो से याद रखना, अगर ओ भी रहेगा तो याद रखना वैल्यू क्या? छोटा। यानी कहने का मतलब प्रीफिक्स में मैं ऐसा समझ गया, प्रीफिक्स में कि अगर अंत में ए रहेगा तो बड़ा वैल्यू, और अंत में आई रहेगा या फिर ओ रहेगा तो छोटा वैल्यू। इसीलिए आप एक वर्ड जानते होंगे मैक्रो, MACRO, मैक्रो। इसमें देखिए ओ ए आ रहा है, इसलिए मैक्रो मतलब होता है बड़ा, और एक होता है माइक्रो, MICRO, इसमें आई आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू क्या है? छोटा। देखिए इसमें आई आ रहा है, ओ भी आ रहा है, ओ तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन आई और ओ आएगा तब आपको याद रखना आई ओ, इसका मतलब याद रखना है कि क्या है? वैल्यू छोटा। अब आज के बाद कभी भी वैल्यू आपको कहीं लिखा मिल जाए, कहीं भी, थोड़ा समय यूज करता हूँ इधर, और आपको बताना है कि सर ये वैल्यू छोटा है कि बड़ा है। एक मिनट, मैं लिखता हूँ, बस आपको थोड़ा थोड़ा जवाब दे देना है, कुछ नहीं करना, जवाब देना है मिक्स करके।
चलिए बताइए, मैं लिखता हूँ पेटा, बताइए ए वैल्यू पॉजिटिव होगा निगेटिव? सर ए है पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ पिको, पॉजिटिव होगा निगेटिव? सर ओ है, ओ और आई होगा तो वैल्यू निगेटिव होगा, छोटा वैल्यू है, ठीक है। फिर बताइए फेमटो, पॉजिटिव या निगेटिव? सर ओ है निगेटिव। फिर बताइए माइक्रो, पॉजिटिव या निगेटिव? ओ है निगेटिव। फिर बताइए मिली, वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव? सर निगेटिव। क्लियर है? फिर बताइए इक्जा, वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव? सर ए है पॉजिटिव। बताइए ऑटो, पॉजिटिव या निगेटिव? सर ओ है निगेटिव। बताइए योटा, पॉजिटिव या निगेटिव? सर ए है पॉजिटिव। यहाँ तक कि योटा तो लिस्ट में है भी नहीं, उसके बावजूद आप बता रहे हैं। टॉपिक आपको समझ में आ रहा है? सच बताइए मजा आ रहा है? बिल्कुल। चलिए फिर मैं इसे हटाता हूँ। अब ये दर्द आपका दूर हो गया कि सर कभी भी कोई वैल्यू आएगा, अकेले आएगा, हम जान जाएंगे प्लस या माइनस होगा। यकीन मानिए सिर्फ प्लस माइनस पकड़ लेने से आप बहुत सवाल बना लेंगे। मैं पीवाई को दिखाऊंगा अभी, और पीवाई क्यू में आप प्लस माइनस देख लेने से, प्लस माइनस जान जाने से आप कई सवाल लगा लेंगे, क्योंकि ऐसे कई ऑप्शन उसमें होंगे जो माइनस में होंगे। तो आप जान लेंगे ए लास्ट में है तो श्योर है कि ये प्लस वाला होगा, तो माइनस वाला आप छांट कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। बताइए ठीक है, आराम है? चलिए अब आगे देखते हैं। प्लस और माइनस तो हम पकड़ लेंगे, हम इसमें छांट देंगे, आपको मिलाकर फिर एक बार देख लेंगे। अब ठीक है, इतना तो क्लियर, लेकिन आपको दो याद रख लेना, क्योंकि आप इसे पहले से जानते भी है। किलो, आप मार्केट जाते हैं आलू लाने, सर 1 केजी आलू दे दीजिए। क्या 1 केजी आलू माइनस में देता है? नहीं, पॉलिथीन में देता है। तो 1 केजी आलू दे रहा है तो केजी मतलब किलोग्राम, किलो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको एक्सेप्शन में याद रखना कि ओ रहने के बावजूद भी प्लस वाला वैल्यू होगा क्या? किलो। आपके पास भूखंड होगा खेत, खेत की जो क्षेत्रफल होगी हेक्टेयर में होगी, उसी से वर्ड है हेक्टो। ठीक है, 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा खेत को ही हेक्टेयर कहते हैं। तो हेक्टो तो है, तो हेक्टो जो खेत है क्या माइनस में आपका? हाँ सर, गड्ढा में खेत है, गड्ढा में गड्ढा को माइनस कहते हैं? नहीं, गड्ढा में चाहे आकाश में कहीं भी हो, खेत है प्लस में होगा खेत। तो याद रखना हेक्टो मतलब प्लस। तो अब समझिए किलो हेक्टो, हेक्टो जब भी रहेगा, किलो जब भी रहेगा, ये वैल्यू हमेशा प्लस में। इसे छोड़ के बाकी में वो लगा है, कोई भी हो दुनिया में माइनस में। बताइए समस्या है? नहीं, इसे मिटा दो, अजीब लग रहा है, मिटा देता हूँ। समझ चुके हैं कि ए लगा रहेगा प्लस में होगा, ओ लगा रहेगा माइनस में रहेगा, आई लगा रहेगा माइनस में रहेगा, लेकिन किलो और हेक्टो में ओ लगने के बावजूद भी प्लस में रहेगा। के एच छोड़िए ना, ट्रिक आपको किलो पता है, आलू लाते हैं, हेक्टो खेत में हेक्टो नहीं है, मतलब हेक्टेयर होता है खेत का मात्रा। बताइए कंप्लीट, आगे बढ़े। चलिए अब सवाल है कि सर वैल्यू कैसे याद रखें? तो प्लस माइनस तो पकड़ लेंगे, वैल्यू कैसे याद रखें? इसका कंसेप्ट है, समझिए। आप केमिस्ट्री जानते हैं, केमिस्ट्री में आप जानते होंगे मेथ, ईथ, प्रोप, पेंट, हेक्स, हेक्ट, अक्ट, नोन, डेक। फिर से बोलिए, मेथ से मेथिन बनता है, ईथ से इथिन बनता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उसके बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। डेकेन मतलब होता है 10, डेक मतलब 10, डेक मतलब 10, कहीं भी डेक आएगा 10 होगा उसका आंसर। देखिए ठीक से आ रहा है डेक, आंसर क्या होगा? 10, खत्म, फिनिश, बाय बाय टाटा। क्लियर है? तो डेका का वैल्यू आज के बाद कोई आपसे पूछे वैल्यू क्या होगा? 10। लेकिन सर प्लस में वैल्यू होता है क्योंकि अंत में ए है, हम पावर में लिखना चाहते हैं वैज्ञानिक संकेतन, तो ऊपर 1 लगा दीजिए, क्योंकि एक सुने होंगे अंधा व्यक्ति का सोइले की जगले की, भोजपुरी में कहावत है अनहरा के सुतले की जगले की, मतलब कहावत है ऐसा। तो अगर 1 लिख देंगे तब पर भी वही वैल्यू, नहीं लिखेंगे तब पर वही वैल्यू, लिख दीजिए, क्या नुकसान है? इंक तो मेरा जा रहा है। चलिए, तो डेका का वैल्यू को पूछे तो 10 के पावर 1। हेक्टो का वैल्यू बताइए, दिख रहा है अच्छे से? तो हेक्टो का वैल्यू अगर कोई पूछेगा, एक काम करते हैं थोड़ा सी से बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा। हाँ, अब आएगा मजा। चलिए, तो डेक मतलब कहीं भी डेक दिखेगा, यहाँ दिखे कहीं भी दिखे, उसका वैल्यू कितना होगा? 10। और बाद में डिसाइड करेंगे हम, ए देख के लास्ट में आई देख के डिसाइड करेंगे कि माइनस होगा प्लस होगा। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू +1। पहले प्लस वाला वैल्यू लिख लेते हैं। अब मुझे बताइए हेक्टो, तो मैं बता चुका हूँ जस्ट, अगर आपके पास खेत है, अगर 100 मीटर लंबा खेत है, 100 मीटर चौड़ा खेत है, इसका मतलब जाहिर सी बात है आयताकार खेत हुआ। इस खेत को कहते हैं 1 हेक्टेयर। क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर। क्यों? क्योंकि हेक्ट मतलब होता है 100, हेक्टो मतलब 100, और एरिया, एयर मतलब होगा एरिया। यानी वैसा खेत जो 100 मीटर लंबा हो, 100 मीटर चौड़ा हो, उसे हेक्टेयर कहते हैं, हेक्टेयर कहते हैं। हेक्टो मतलब 100, और 100 का मतलब 10 पर 2 शून्य। ऐसा नहीं सोचना है कि 100 है सर तो 10 पर 10 चूंकि लिख दिए तब एक ही शून्य बचा, नहीं, 10 हम यूज करते हैं ऐसे, और टोटल शून्य को ऊपर लिखते हैं, तभी तो सूर्य के द्रव्यमान में लिखे थे टोटल शून्य 30 था, तो 10 के ऊपर 30।
ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर? तो चलिए बताइए हेक्टो का वैल्यू कितना होगा? तो हेक्टो का वैल्यू हो जाएगा, हेक्टो मतलब होता है 100, एच से 100 भी याद रख सकते हैं, तो 10 के पावर 2, खत्म। क्लियर है? किलो का वैल्यू कितना होगा? तो मान लीजिए किसी के यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर होते हैं, अगर कोई क्या कह रहा है कि मेरा तो 5K सब्सक्राइबर है, 5K समझ रहे हैं? 5K मतलब बहुत नहीं हो गया, 5K मतलब उसका सब्सक्राइबर हो गया 5 किलो। तो कोई अगर बोले कि मेरा 5K, क्योंकि शॉर्ट हो गया ना सब कुछ, अब शॉर्टकट हम यूज करते हैं शॉर्टकट। पहले मतलब समझिए कि अब तो कई जगह पिताजी को, मतलब पिताजी को पापा बोला गया, कई जगह बोला जाता है पैप्स, पॉप्स, ऐसे पॉप्स बोला जाता है, कई जगह मतलब अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में पैप्स बोला जाता है। ठीक है, दीदी को देख लीजिए ना, आजकल दी बोलते हैं सब, दी, दीदी नहीं। ठीक है, भाई को, ब्रदर को ब्रो, शॉर्ट हो गया सब कुछ। तो किलो है उसको के बोलते हैं, क्योंकि सिंबल है इसका के। ठीक है, लेकिन 5K का क्या मतलब? 5 किलो। अगर कोई बोले मेरा 4K सब्सक्राइबर है, बोलिए ज्यादा उछलो मत, 4K का मतलब 4 किलो सब्सक्राइबर है तुम्हारा, 4 किलो। अब समझिए 5 तो ठीक है, और 5K का मतलब हमें समझ में आता है 1000, क्योंकि हम यहाँ 1000 कहते हैं, और जो अमेरिकन कंट्री उसमें मेजरमेंट के लिए यहाँ के मतलब 1000 होता है। तो के का मतलब कितना? 1000। 1000, 5 गुना 1000 तभी तो 5000 होगा, 1000। और 1000 का मतलब 10 के पावर कितना? 3। तो देखिए किलो है, तो किलो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3। बताइए एकदम याद हो रहा है? आराम से, इसीलिए कि आपके दिमाग में चल जाए, नहीं तो मैं मिनटों का काम सेकंडों में करके चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो याद है। आगे देखिए, अब बताइए डेका का वैल्यू, डेक 10, हेक्टो का वैल्यू 10 के पावर 2, किलो का वैल्यू 10 के पावर 3। एक बार स्पीड में लास्ट में कर देंगे। मेगा का वैल्यू क्या होगा? तो मेगा अगर आपको याद रखना है तो मेगावाट, आप जानते हो, मैं पहले बता भी चुका हूँ, मेगावाट। तो वाट तो शक्ति का मात्रक है, और मेगा का मतलब 10 के पावर 6 वाट को मेगावाट कहते हैं। अब 10 के पावर 6 कैसे याद रखेंगे? तो मैगी आप खाते होंगे, जरूर खाते होंगे, नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, खाते होंगे। तो मैगी अगर आप खाते हैं, तो मैगी जो पहले आता था 6 रुपए का, अब वो हो गया 7 रुपए का। जो बड़ा वाला पैकेट हुआ आता था पहले 12 रुपए का, अब हो गया 14 रुपए का। तो जो ओरिजिनल प्राइस जो आता था वही आपको याद रखना है। तो सोच लीजिए मैगी पहले कैसे आता था? 10 रुपए का, मतलब 6 रुपए का एक पैकेट छोटा वाला। तो 10 तो हम यूज करते ही हैं, और मेगा जब भी आएगा तो आपके दिमाग में शुरू में मैगी दौड़ाना है, बाद में आपको यूज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो मैगी का पैकेट का दाम कितना है? 6, तो आपको 6 लिख देना है, याद हो गया। इसका और भी ट्रिक है, कुछ ऐसी ट्रिक है जो मैं अभी मतलब कम से कम शिक्षक की मर्यादा क्लास में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप अगर दिमाग लगा लेंगे तो लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए, अगर ये याद हो गया तो कोई बुरी बात नहीं, आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ है जीगा। जीगा को हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। जीगा ऐसा लग रहा है, कई बार जो नहीं मतलब इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाते नहीं, कई बार शुरू में जीजा पढ़ते हैं। और मान लीजिए कि जीजा है, मतलब मान लीजिए कि कई बार हम प्रॉपर अब शादी के लिए किसी की सिस्टर के लिए लड़का देख रहे हैं शादी के लिए, अब शादी के लिए तो मान लीजिए जीजा जी होंगे। तो जीजा जी क्या चाहते हैं? मतलब बूढ़े हो या नौजवान हो, नवयुवक हो? तो नवयुवक हो। तो याद रखना है, जीजा जब भी लिखा मिलेगा आपको तो 10 तो लिखना है, और नवयुवक, नौजवान, तो सबसे पहले इस पर क्या लिख दीजिए? 9 लिख दीजिए, नव युवक नौजवान, तो 9 लिख दीजिए। तो जीगा का वैल्यू निकल गया। फिर देखिए तेरा, एक माधुरी दीक्षित का गाना आया था, आप सुने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 लिख दिया, तो बचा क्या मेरे पास? हम 12 लिख देते हैं। ठीक है, तो 12 13 बार बार दोहराना है, 12 13, 13 करे रिंग 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 बाद में करेगा, अब रिंग रिंग की डिंग डिंग पता नहीं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 12 13, 12 13, जब भी 13 आएगा तो आपको क्या याद रखना? 10 के पावर 12, 12 13 याद रहेगा। आगे पेटा का वैल्यू, ठीक है, देखिए पेटा, पी से पेटा और पी से 15, याद रहेगा। इग्जा का वैल्यू, इग्जा का मतलब होता है 18 गुना, नॉर्मली अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 10 लिखिए। और ई का मतलब होता है 18, ई से आप 18 याद रख सकते हैं, हो गया। एक बार आप फिर से रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर चलते हैं, जो ट्रिक था वो आप खुद से कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर किसी को समझ में तो क्लास आगे स्किप करके देख सकते हैं, आगे जा सकते हैं। जिनको नहीं आता है, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार फिर रिवाइज कीजिए। डेक मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा, डेक मतलब 10, 10 लिख दी, 10 के पावर 1। हेक्टो, हेक्ट मतलब 100, 100 का मतलब 10 के पावर 2। किलो, 5 किलो सब्सक्राइबर, 5 किलो सब्सक्राइबर मतलब 5 गुना के का मतलब 1000, तो 5 किलो 1000 मतलब 10 के पावर 3। मेगा, मैगी देता था पहले 6 रुपए पैकेट, तो 10 के पावर 6। गीगा, गीगा अगर जीजा जी ढूंढना है तो नवयुवक होना चाहिए, और नवयुवक के लिए क्या है? 10 के पावर 9, नवयुवक या नौजवान, तो 10 के पावर 9।
13, तो गीत याद रखना है माधुरी दीक्षित का, तेजाब मूवी का गाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 11, उसके बाद 13 लिख दिया तो हम क्या लिखेंगे 12, 12 13 हो गया। अच्छा पेटा, पी से पेटा, पी से 15, ठीक। इग्जा, तो ई से याद रखना 18, तो 10 के पावर 18, खत्म, कंप्लीट। याद हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब माइनस में चलते हैं, सेम तरीका। अब देखिए डेसी, तो देखिए इसमें भी देखिए ठीक से, तो डेक लिखा हुआ है, डे का मतलब 10, लेकिन आई है इसमें, देख लीजिए ठीक से, ए था ए था ए था ए था ए था, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू है, और किलो हेक्टो बता चुके हैं, ठीक। वैल्यू जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या उसका सिंबल क्या रहा है, उसके बाद लास्ट जो लेटर हो देख के बताएं कि प्लस का वैल्यू होगा माइनस होगा। डीसी का वैल्यू 10, और चूंकि आई लगा हुआ है तो देखिए 10 तो होता है 10 के पावर 1, और आई लगा है तो आई वाला वैल्यू क्या होता है माइनस में, 10 के पावर 1 हो गया, -1। सेंटी, तो आप सुने होंगे सेंचुरी लग रहा है, सुने होंगे, सेंटी का मतलब होता है 100, एक होता है सेंटी, ज्यादा सेंटी मत हो, दूसरी बात है मौसम की बात है वो, लेकिन यहाँ क्या है सेंटी, तो सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, तो वही सेंचुरी सेंटी से ही निकला है, ऐसा नहीं कि सेंचुरी से सेंटी है, सेंटी से सेंचुरी बना है, शतक 100। तो देखिए सेंटी लगा हुआ है, सेंट, और सेंट मतलब कितना होता है 100, और 100 को फिर क्या लिखेंगे 10 के पावर 2, लेकिन ये हो गया हेक्टो हो गया 100 गुना, और हो गया 100 भागा, तो भागा तो छोटा वैल्यू हो गया, और आई लगा तो हम जानते हैं माइनस में होता है, छोटा को माइनस में दिखाते हैं, तो 10 के पावर -2। बताइए कोई डाउट। मिली, जानते हैं आप आटा का साइज क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे मिल, मिल मतलब होता है आटा, और जिस चक्की में, जिस मशीन में हम आटा मतलब गेहूं पिसवा कर आटा बनवाते हैं, गेहूं पिसवाते हैं, हम बोल देंगे आटा पिसवाते हैं, तो आप बोलेंगे आटा कैसे पीसेंगे, तो समझिए गेहूं को पिसवाते हैं उसको कहा जाता है मिल, MILL। अब समझिए ये जो मिल है, ये किसी भी कण का साइज छोटा छोटा कर देता है, उसका कण का साइज हो जाता है 10 के पावर -3 मीटर, इतना छोटा हो जाता है, मतलब इतना छोटा हो जाता है, इससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन इतना छोटा कम से कम तो होता ही है। इसीलिए प्रॉपर यही से एक टर्म आया, चूंकि औद्योगिकरण का शुरुआत होता है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में चीजें शुरू हो रही है, इसलिए वहां से चीजें मिल को यूज किया गया 10 के पावर -3 मीटर। क्लियर। तो चलिए, तो मिल जैसे मिल आपको दिखेगा तो यहाँ क्या यूज करना है 10 के पावर -3, याद रहेगा, कंप्लीट है। अब है माइक्रो, आप एक कम या इतना याद हो गया, एक बार फिर चलते हैं, फिर से बताइए, डेसी तो 10 के पावर -1, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चे बोर हो रहे होंगे सर मुझे याद हो गया, आगे बढ़िए तेजी में, तो स्पीड करके 2 गुना फंक्शन है यूट्यूब में, स्पीड करके देख लीजिए, और ज्यादा स्पीड करना है तो और स्पीड करके देख लीजिए, ठीक है, डिस्प्ले को ऑफ करके देख लीजिए। तो डेसी का वैल्यू 10 के पावर -1, सेंटी का वैल्यू सेंचुरी 10 के पावर -2, मिली का वैल्यू 10 के पावर -3, एकदम याद रहेगा। माइक्रो, एक कंपनी आई थी माइक्रोमैक्स, अभी भी है माइक्रोमैक्स, इनके को फाउंडर से पूछा गया कि आप अपनी कंपनी का नाम माइक्रोमैक्स क्यों रखें, तो उनका कहना था माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा 10 के पावर -6 मीटर, ठीक है, और मतलब बहुत छोटा, माइक्रो में नॉर्मली दिखाते हैं बहुत छोटा दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें एक टर्म देख लीजिए मेगा, तो आप जानते हो कि मेगा स्टार सलमान खान, मेगा स्टार चिरंजीवी, साउथ को तेलुगु फिल्म का मेगा स्टार चिरंजीवी कहा जाता है। मेगा का शुरू में हॉलीवुड से मेगा का कॉन्सेप्ट आया है, और मेगा का मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति जिसके फैन फॉलोइंग प्रॉपर, बहुत पहले हॉलीवुड में फैन फॉलोइंग अगर 1 मिलियन हो जाते हैं तो उसी को मेगा स्टार कहा जाएगा, हॉलीवुड में कॉन्सेप्ट, हालांकि अब ऐसा है नहीं, अब है कि बॉलीवुड में ऐसा व्यक्ति जो बॉलीवुड के एक सिस्टम से, इन्वायरमेंट से बाहर भी अगर प्रसिद्ध हो जाता है, देश दुनिया के लोग जानने लगते हैं, तो उसे मेगा स्टार कहते हैं। आप जानते हो मेगा स्टार, सुपर स्टार, मतलब सब कुछ होता है ऐसा, ऑल टाइम सुपर स्टार ऐसा कुछ, तो मेगा स्टार समझ गए, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा 10 के पावर 6 ही यूज होगा मेगा स्टार में, अगर कोई बोला कि मेगा मार्ट है, इसका मतलब क्या 10 के पावर 6 मतलब वस्तु थोड़ी वहां बिक रहा होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो मेगा का मतलब आप ये समझ सकते हैं, मतलब 1 मिलियन, 10 के पावर 6 1 मिलियन को ही कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए माइक्रो, तो माइक्रोमैक्स का जो को फाउंडर उन्होंने कहा कि हम छोटी से छोटी वस्तु, मतलब माइक्रो में जो वस्तु होगा उसे भी हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और उस वस्तु को बेचकर हम मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और फिर से मैक्सिमम मतलब बहुत बड़ी, छोटी कंपनी से लेकर बहुत बड़ी कंपनी बनाने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए कंपनी का नाम रखेगा माइक्रोमैक्स। तो समझिए ठीक से, 10 के पावर -6 जो वैल्यू है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू है, इसे कहा गया माइक्रो।
तो माइक्रो का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो वैल्यू क्या बताएंगे आप, 10 के पावर माइनस 6। और इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, सिंबल ऐसा यूज किया जाता है माइक्रो के लिए। तो हो सकता है आपके एग्जाम में माइक्रो न लिख के ए लिख दे, तो आपको बता देना ऐसा। चलिए बताइए, मिली का वैल्यू तो आटा का साइज याद रखना है 10 पर माइनस 3 मीटर मिली, और माइक्रो पूछे तो माइक्रो मैक्स वाला याद रखना 10 पर माइनस 6, याद रहेगा। नैनो, एक नैनो गाड़ी आई थी, वो रतन टाटा साहब लाए थे, वो तो मतलब महान आदमी है। तो उनका ये मानना था कि भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो फोर व्हीलर में घूमना चाहते हैं लेकिन गरीब हैं, तो एफर्ड नहीं कर सकते हैं। वो बाइक पर, कई बार देखें तो बाइक पर मतलब बारिश में लोग बाइक पे घूम घूम भीगते जा रहे हैं, बाइक पे 6-6 7-7 आदमी बैठ के जा रहे हैं, वो तो बोकारो है। लेकिन वो ऐसे सज्जन व्यक्ति के लिए जो गाड़ी का चाह रखते लेकिन गाड़ी एफर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत सस्ती कार लाए थे नैनो। लेकिन यहाँ के लोगों का मेंटलिटी अलग है। हालांकि नैनो में कुछ खामियां भी थी, इसलिए सस्टेन नहीं कर पाए मार्केट में। तो नैनो, नैनो का मतलब है कि छोटा गाड़ी, मतलब जिसमें 4 लोग बैठ पाए, नैनो में मतलब वहाँ। यहाँ नैनो दिखाने का मतलब है बहुत छोटा, बहुत छोटा। कितना छोटा, तो देखिए नैनो, इसे देख के लग रहा है 9, नैनो देख के क्या लग रहा है 9, तो आप लिखेंगे 10 के पावर 9। लेकिन ओ लगा हुआ है, तो मैं बताऊं ओ आई या आई है, तो लास्ट में क्या होगा -9। ओ आई या आई तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में वैल्यू हो जाएगा, छोटा वैल्यू। अच्छा पिको, तो पिको आपको याद रखना है, पिको एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं स्पेन के, और उनका ये पिको बना है पिक से। उनका कहना था कि अगर कोई माउंट है, वो अगर जितना बड़ा है, मतलब 10 के पावर अगर 12 मीटर का है, इतना बड़ा है, तो नीचे भी इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर लार्जर वैल्यू और स्मॉल वैल्यू, तो इसका जो नीचे वाला वैल्यू है, प्रॉपर नीचे वाला जो पर्वत है, यही इसको बेस देता है, यही स्टेबिलिटी देता है। हम बाहर से कितने अच्छे इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अंदर से कितने अच्छे इंपॉर्टेंट। और याद रखना, कोई आदमी बाहर से जितना अच्छा है, अंदर से उतना ही बुरा है। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन फोर्स बराबर रिएक्शन फोर्स, वही बैलेंस करता है। यहाँ भी वही चीजें हैं। तो इसमें मेन क्या है, 10 पर -12। तो यहाँ से कंसेप्ट, इसी को पिक कहा गया, पिक जो होगा यही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा गया, यहाँ से पिक को उठाया गया 10 पर -12, 10 के पावर -12। तो स्पेन की वर्ड से आया है। चलिए आगे देखिए, फेम 2, तो याद रखना है प फ, प के बाद क्या आता है फ, तो यहाँ फ लिखा हुआ है, तो प से कौन सी संख्या होती है 15, तो आपको यहाँ से याद रखना 10 के पावर -15, 15 याद रखिए, और ओ लगा है तो माइनस में हो जाएगा। और ऑटो, तो ए से याद रखना है, ए मतलब अ और अ मतलब 18, तो यहाँ से याद कर लेंगे 10 के पावर -18। कुछ चीजें आपको लगा हो कि नहीं मुझे जबरदस्ती याद करना पड़ता है, लेकिन चीजें फिर भी कंप्लीट हो गई होगी। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पीछे वीडियो को स्किप कीजिए, पीछे जाइए और फिर से एक बार देखने का प्रयास कीजिए। अब एक बार स्पीड में मैं लिखता हूँ वैल्यू, स्पीड में पूरा कंप्लीट करते फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अभी काम आएगा। चलिए बताइए, डेका 10, हेक्टो, हेक्टो मतलब 100, तो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6। मेगा स्टार से याद रखना है, मेगा स्टार हॉलीवुड में वो व्यक्ति था जिसका सबसे पहले 1 मिलियन फॉलोअर हो जाए, 1 मिलियन मतलब 10 के पावर 6। जीगा, जीजा जी मतलब 10 के पावर 9, 9 विभक्त होना चाहिए। टेरा 12 13, कंप्लीट है। पेटा, पी से पेटा, पी से 15, इकजा 10 के पावर 18, ई से 18, कंप्लीट। माइनस में आ जाइए, देसी, डेक, डेक मतलब 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली आटा का साइज 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, पिको पिक पिक, उसके बाद फेमटो 10 के पावर -15, ऑटो 10 के पावर -18। देखिए कोई डाउट है क्या? खत्म, पूरा एफर्ट हम लोग लगा दिए। अब आपको वैल्यू याद हो गया होगा। क्या सर इतना तक ही सवाल आएगा? नहीं, इससे आगे भी है, वहां से सवाल एग्जाम में आ चुका है। अब इसके आगे मैं वो वैल्यू लिखता हूँ और वो आपको याद करना है, उसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ईर्जा के बाद जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो 10 के पावर 18 के बाद क्या आएगा 21, और 21 के बाद क्या होगा 10 की वैल्यू 10 के पावर 24। तो 21 को कहा जाता है, क्योंकि देख लीजिए बड़ा वाला वैल्यू है तो इसका अंत में हम हमेशा ए आएगा, बड़ा वैल्यू तो इसका अंत में क्या आएगा ए आएगा। और 21 वाला जो है ध्यान देना है क्या है, 10 के पावर 21 और 10 के पावर 24। देख लीजिए A2 लिखा है और ABCD का 2 किसके जैसा है, जेड जैसा, इसलिए इसे कहा जाता है जेटा। याद रखना है, 2 जेड लिखा हुआ है और जेड जैसा क्या है 2, और लास्ट में ए है तो ए से लगा दीजिएगा 1, तो 10 के पावर 21। अगर कभी भी जेटा लिखा रहे तो आपको रखना है, याद रखना है 10 के पावर 21। एक मूवी में सीरियल देखते होंगे आप लोग, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जेठालाल है, तो आप याद रखेंगे जेटा, वहीं से जेटा याद रखेंगे। और जेटा क्या है एकदम, मतलब 10 के पावर 21 करके याद कर लीजिए उसे। जेड है तो जेड से 2 मिला लीजिएगा और फिर लास्ट में 1 से 1, इसमें बस। अब ये तो समय आ रहा है, ऐसा नहीं कि समय 1 चढ़ा देना है। अच्छा 10 के पावर 24 का मान क्या होगा, तो देख लीजिए इसमें लास्ट में कितना है 4,
और 4 लिखा जाता है y जैसा। ठीक से देखिए, कई लोग ऐसे लिखते हैं, तो याद रखना इसका नाम होगा y से शुरू होगा, योट्टा। तो दो आप अलग से याद कर लीजिए, योट्टा और जेट्टा। मतलब योट्टा कितना होगा, तो योट्टा 4 जैसा लिखा है तो 24 वैल्यू होगा, और जेट्टा जेड जैसा लिखा है तो ठीक है 21 वैल्यू होगा। ठीक है, ऐसे। तो योट्टा का वैल्यू 10 के पावर 24। ये सबसे बड़ी राशि इसमें अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी क्या हुआ मैं बताता हूँ अभी कुछ चीजें। अब जेट्टा और कैसे याद, एक तरीका मैं बता दिया, इसके अलावा आप याद करना है तो पहले माइनस वाले लिख लेते हैं। माइनस वाला में जो वैल्यू होगा जेट्टा, इसे कहा जाता है माइनस वाला में जो जेप्टो। क्या कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ जेप्टो। और प्लस वाला योट्टा है, इसे कहते हैं येप्टो या येट्टो, वाई ओ डबल टी यू। देखिए अंत में ओ लगा हुआ है, इसमें ए लगा हुआ है, कहीं से पता चलेगा बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू। और जेप्टो है, आप जानते होंगे कंपनी ब्लिंकिट, एक ऐप है, कंपनी है, वो क्या करती है आपके सामने ब्लिंक, मतलब ब्लिंकिट नाम इसलिए कि हम पलक झपकना को जो ब्लिंक कहा जाता है, हम लोग ब्लिंक करें तब तक सामान आपके पास आ जाएगा। ऐसा होता नहीं, मतलब ऐसा कंसेप्ट बनाने का प्रयास किया गया है कि बहुत जल्दी आपके सामने सामान आ जाएगा, आपके पास सामान पहुंच जाएगा जो भी वस्तु में ऑर्डर करेंगे। जेप्टो भी इसी प्रकार की एक डिलीवरी कंपनी है, और वो भी बताती है, जेप्टो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 21, ये बहुत छोटा वैल्यू है। देख लीजिए जेप्टो, जेड वाला आएगा उसका मतलब 21, जेप्ट, जेप्ट मतलब 21। तो एक कंपनी है, और ये बहुत कम समय में आपके सामने सामान, मतलब ब्लिंकिट से भी पहले, ठीक है, उससे पहले सामान पहुंचाने का प्रयास करती है, तो इस कंपनी को जेप्टो कहते हैं। ठीक है, और योट्टा, ये भी एक कंपनी आप सर्च कर सकते हैं, और इसका वैल्यू 10 के पावर माइनस 24, इसका मतलब इससे भी पहले फॉरवर्ड काम ये करेगा। आ रहा है समझ में। अब इसका यूज कहाँ होता है एप्लीकेशन, अगर देखें तो डाटा को स्टोर करने में। जैसे आप अगर देखें तो भारत लगभग 20% डाटा क्रिएट करती है। पूरा इंडिया में जितना डाटा भी प्रोड्यूस हो रहा है वो 20% पूरा वर्ल्ड का प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन भारत के पास डाटा स्टोर करने का कैपेसिटी नहीं है। तो लगभग 3% ही डाटा भारत अपने देश में स्टोर कर पाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश का नोएडा है सबसे बड़ा सेंटर इसका डाटा स्टोर का सेंटर। इसके अलावा चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद, ये सब है, कोलकाता है, मुंबई है। तो इस समय डाटा स्टोर का है फंक्शन, लेकिन मैक्सिमम डाटा स्टोर कहाँ कर पाते हैं, कहाँ कर पाते हैं, नोएडा में। अब 3% ही कर पाते हैं, बाकी 17% हमें दूसरे देश में डाटा स्टोर करना पड़ता है। अब समझिए, अगर देखा जाए प्रोटेक्शन के लिहाज से, सुरक्षा की दृष्टि से, तो ये बुरी बात है। तो भारत अपने डाटा को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। तो भारत के नोएडा में अगर देखिएगा जो डाटा सेंटर है प्रॉपर, अच्छा पूरे वर्ल्ड में कितने डाटा है अभी, जो पूरा डाटा उपलब्ध है अवेलेबल वर्ल्ड में कितना है, तो पूरा डाटा अवेलेबल है 181 जेटाबाइट, इतना। तो जेटा पूरा वर्ल्ड में ही इतना है, तो योटा का जब यूज हुआ नहीं है, इसलिए आपसे एग्जाम में जब सवाल पूछेगा तो योटा तक ही पूछा जाएगा। हालांकि मैं अभी आपको बताता हूँ, क्वेटा बता चुका हूँ, तो क्वेटा का वैल्यू होता है 10 के पावर 30, इसका यूज होगा नहीं अभी। एक इसके बाद होता है रोना, रोना का वैल्यू होता है 10 के पावर 28, सॉरी 27, क्योंकि 3 का डिफरेंस है। तो क्वेटा और रोना आपको लिख लेना। सूर्य के द्रव्यमान में मैं क्वेटा बता चुका हूँ, रोना बता चुका हूँ, और अभी तक इतना डाटा तो अभी तक पहुंचा नहीं। डाटा कितना तक है, जेटा तक। ठीक है, अब नोएडा में जो कंपनी बनाएगी डाटा स्टोर की, वो कंपनी का नाम है योट्टा। क्योंकि योट्टा अपने आप, जो नोएडा में कंपनी है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनेगा 2022 में, तो उनका ये मानना था कि हम बड़ी कंपनी इसलिए बना देते हैं कि भविष्य में अगर और भी डाटा बढ़े तो पूरी दुनिया भर के डाटा को हम स्टोर कर पाए। आ रहा है समझ में। तो योट्टा जो कंपनी बताई कितने कितने मतलब डाटा को स्टोर कर सकती है, तो हाई पावर 10 पावर 24 तक। तो आपको यहाँ से याद रखेगा, नोएडा में कंपनी है योट्टा, और योट्टा कंपनी का पावर स्टोर करना, डाटा स्टोर करने का कितना पावर है, 10 के पावर 24। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अभी है नहीं, इंक्रीज हम भविष्य में कर सकते हैं। इंक्रीज करने में कई समस्या आ सकती है, जैसे इंक्रीज करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी की ऐसी ही कमी है। कोयला बहुत ज़्यादा चाहिए, बिजली बहुत ज़्यादा चाहिए, बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए, कोयला का ऐसे ही कमी हो रहा है। अभी ज़्यादा कमी है नहीं कोयला का, लेकिन पॉल्यूशन तो क्रिएट हो रहा है, बहुत बात है। तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल वैल्यू याद हो गया। जेप्टो पूछिए, जेप्टो मतलब जेड आ जाएगा, जेड वाला मामला 21 का है। जेप्टो -21 ओ से देख लेंगे, और जेट्टा 10 के पावर 21। ठीक है, अगर योट्टा पूछे तो 10 के पावर 24, और योट्टो पूछे तो 10 के पावर -24। इतना आप याद कर लीजिए, एग्जाम में सवाल 100% बन जाएगा। तो एक बार देख लीजिए गौर से, कंप्लीट है पूरा। किसी प्रकार का डाउट, एकदम गहराई से सांस लेना है, थोड़ा सा ठहरना है और इस पर सोचना है। यो हनी सिंह ऐसे करके, हनी सिंह 24 साल के एज में गर्दा उड़ा दिए थे। योट्टो, योट्टा, जैसे आप याद कर सकते हैं। कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। फिर आ गया, अब ऐसा नहीं कि फिर वैल्यू लिखूंगा मैं, अब आपको वैल्यू क्लास को रोकना है और एक बार वैल्यू सोच लेना है। आगे भी इसमें क्या आ जाएगा, जेट्टा योट्टा, इसमें आ जाएगा जेप्टो और योट्टो। ठीक है,
इतना करके अगर आगे रोना और मतलब उसके बाद क्या था, एक रोना 27 और एक क्वेटा, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें जाएगा ठीक से, तो रोना है उसको रोन 2 कहा जाता है, ये भी हो जाएगा 10 का माइनस 27, और इस क्वेंटा है उसको क्वेटको कहा जाता है, हो जाएगा 10 का माइनस 30। ये लास्ट अभी तक इतना प्रीफिक्स है, 2022 में आया है, इसलिए इसके बारे में सवाल तो नहीं उठाएगा, इसे एक बार देख लीजिएगा। ऐसे आपका काम जेप्टो तक, जेप्टो और योट्टो तक, इधर योट्टा तक, इधर योट्टो तक हो जाएगा कंप्लीट। अब हमारा हो गया खत्म बात। अब सवाल आ जाता है आपके सामने वहां से ही। सवाल क्या है, तो सवाल है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य। अब आप सारा सवाल बना सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, यहाँ सवाल आ गया। सवाल को बनाने से पहले हम एक बार प्रैक्टिस इस पर कर लेते हैं, या एक काम किया जाए, क्या सबसे बेहतर होगा, आप एक क्लास में क्या कीजिए, अभी की क्लास में क्या कीजिए कि एक बार आप ठहर के और पूरा वैल्यू को याद कीजिए, और पूरा वैल्यू को याद करने के बाद इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम सारा सवाल सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि अभी नया नया अभी आप याद किए होंगे, वैल्यू अगर याद नहीं होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक बार आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और अभी आने वाला है क्लास में कुछ टॉपिक और भी रहेंगे, जैसे प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय दूरी, खगोलीय मात्रक जो है, चंद्रशेखर सीमा, ग्राम और औस, इस टाइप के कुछ यूनिट रहेंगे, उसे हम एक क्लास में कवर करेंगे। बहुत लंबा नहीं, छोटी सी बात उसे कवर करेंगे, और उसी क्लास में इस सवाल को हम डील करा देंगे, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस करिए, मैं पूरा अपना एफर्ट लगा चुका हूँ। वो वैल्यू पूछा जाता है, मैं एक बार सवाल आपको दिखा देता हूँ। देखिए, किलोमीटर का दूरी तात्पर्य 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 जिप्टो बराबर होता है। ये सवाल सारा पीवाईक्यू है, और आपके एग्जाम की ही पीवाईक्यू है। देख लीजिए, 1 नैनोमीटर में होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं, 1 योट्टो में होते हैं। आप वैल्यू तो एंगस्ट्रॉम का 1 नैनोमीटर का वैल्यू बता दीजिएगा, नैनो मतलब 9, 10 के पावर माइनस में बता दीजिएगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है, नैनोमीटर को कई बार कन्वर्जन करने के लिए पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर, इसमें समस्या आपको हो सकती है, ठीक है। तो एक बार अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए आप। अगले क्लास में हम लोग इस लेसन को फिनिश कर लेंगे पूरा कमांड से अच्छी तरीका से। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एकदम मुस्कुराहट के साथ रिवीजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।